अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट टूल्स। पहले आपने इसका बेसिक लेक्चर उम्मीद है ले लिया होगा, जो बेसिक मैंने पढ़ाया था। उसके अलावा इंस्टॉलिंग वगैरह आपने कर ली होगी। तो आज हम पढ़ते हैं एक पेज लेके, बेसिक फर्स्ट टूल इसके जो से हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं एक न्यू, क्रिएट करते हैं पेज। ये पेज आ गया न्यू, जिसमें हम साइज सेलेक्ट करेंगे। अब साइज सेलेक्ट किया हमने, क्रिएट किया। अभी ये आ गया हमारे पास पेज, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पेज इतना छोटा सा आता है और आप इसे अपने कर्सर के साथ बड़ा छोटा करते हो या कुछ भी, आप अगर आपने इसे अपने फिट करना है ना अपनी स्क्रीन के हिसाब से, तो पेज जितना भी छोटा मर्जी हो या जितना भी बड़ा मर्जी हो, आपने कंट्रोल 0 दबाना है। तो ये साइज आपके बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल 0 से क्या होता है कि साइज आपका बिल्कुल फिट हो जाता है आपके पेज का, आपकी स्क्रीन के हिसाब से। ओके गाइस, तो इसे मैं थोड़ा इधर करता हूँ। अच्छा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पहले टूल जोन से। अच्छा, ये पहला मूव का। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक सबसे इजी चीज़ ये है, अगर आपको मेरी समझ ना भी आए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपना कर्सर इन टूल्स के ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये अडोब फोटोशॉप आपको खुद भी सिखा रहा होगा, ठीक है, कि ये ऐसे करना है, ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है। ओके गाइस, तो इसकी शॉर्टकट कीज भी बता रही है। अगर आप वी दबाओगे तो आपके पास ये टूल आ जाएगा, ये वाला, ठीक है गाइस। तो हम करते हैं ये वाला टूल यूज़। अब मैंने ये प्रेस किया वी, और मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया। अब ये टूल किस लिए यूज़ होता है, मैं आपको पहले ये बता दूँ। ये क्यों आ रहा है गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये क्यों आ रहा है, बताओ। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी ये जो एक मिनट गाइस, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूँ और इसे भी थोड़ा छोटा, क्योंकि हमारा मेन जो सा होता है वो होता है ये वाला। अच्छा, तो गाइस ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसे अनलॉक ही नहीं किया, इसे काम करने के काबिल अभी तक बनाया ही नहीं है। तो मैं इसे करता हूँ डबल क्लिक करके अनलॉक। ये हमारा पेज हो गया अब अनलॉक, ठीक है गाइस। इसे कैंसिल कर दो आप। अच्छा, तो ये अच्छा, मैंने ये सिलेक्ट किया ड्रैग टूल। अब ये ड्रैग टूल किस लिए था, पहले तो इसका नाम पढ़ दो आप, क्या है, मूव टूल। मूव टूल से आपको आई थिंक पता चल रहा होगा कि मूविंग वाली कोई चीज़ होगी। मतलब ये देखो, मैंने प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक किया और प्रेस कर होल्ड रखना है, ठीक है। और मैं इसे साइड पे करता हूँ तो ये मूव हो रहा है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं मूव करना किसी चीज़ को। ओके गाइस, अब मैं इसके ऊपर कोई अपनी कोई इमेज लेके आता हूँ, ठीक है ना। अभी इमेज हमने कैसे लेके आनी है, यहाँ इस टूल पे इस टूल बार पे हमने राइट क्लिक करना है और न्यू डॉक्यूमेंट पे आपने नहीं जाना, ओपन डॉक्यूमेंट पे जाना है, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट जब आप ऑन करोगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हो जाएंगी या आपकी वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपने डाउनलोड की होंगी। तो यहाँ से मैं अगर पकड़ लेता हूँ एक इमेज, ये यहाँ पे हेल्प मी, हेल्प में मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। ये एक इमेज मैंने पकड़ लिया। अभी इस इमेज को उस पेज पे कैसे लेके आना है, बिल्कुल यही ड्रैग टूल करेगा, ये मूव टूल यही काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख लो इसके ऊपर लॉक तो नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। देन आप इसे प्रेस करके होल्ड रखना है और इसे ड्रैग करके इस टूल इस टैब पे लेके आना है, ठीक है ना। जब मैं इस टैब के ऊपर रखूंगा अपना कर्सर तो ये टैब ओपन हो जाएगी। देन मैं इसके ऊपर ये शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ गया, ठीक है। ये होता है मूव टूल। मैं इसे प्रेस करके कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसे कहते हैं हम मूव टूल। मूव टूल सिर्फ यही काम करता है, ठीक है। मैं पेज साइड पे कर सकता हूँ, मैं ये ऑब्जेक्ट साइड पे कर सकता हूँ, और कंट्रोल 0 करने से मैं हर चीज़ वापस कर सकता हूँ जो मैं कर रहा था, जो या मैंने जो ख़राब की, ठीक है। कंट्रोल 0 करने से हम अंडू करते हैं और रीडू करते हैं, ये वापस आ गया। कंट्रोल 0 करने से वापस चली जाती हैं चीज़ें, और कंट्रोल शिफ्ट 0 करने से चीज़ें वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा एक मूव टूल, जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके मैं यहाँ करता हूँ, अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके डिलीट का बटन दबाता हूँ ताकि ये डिलीट हो जाए, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ, अच्छा गाइस ध्यान से देखो, इसके नीचे ये आपको इस मूव के ऐसे आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना, इस बॉक्स से नहीं, बॉक्स के कॉर्नर में एक आपको एरो छोटा सा नजर आ रहा है। उस एरो का मतलब होता है कि इस बॉक्स में और भी टूल्स हैं, जैसे कि वो हमें कैसे शो होंगे। इसके ऊपर जाके आपने राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करोगे ना, तो ये आपके पास टूल शो हो जाएंगे दो।
अभी दूसरा टूल हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसे क्लिक करता हूँ, इसका नाम है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल क्या करता है, एक तो पेज ये है, ठीक है, जो आपको शो हो रहा है, एक में पेज ये देखो, एक पेज ये आ गया, ठीक है। आर्ट मैंने क्या किया, सिंपल सा, अभी इसे मैं वापस रखता हूँ। अच्छा, ये आर्टबोर्ड टूल क्या करता है, ये एक सरफेस पे ना आप काफ़ी ज़्यादा पेजेस बना के यूज़ कर सकते हो एट अ टाइम, ओके गाइस। जैसे कि अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक हेडर चाहिए होता है, एक बॉडी चाहिए होती है, एक फुटर चाहिए होता है, ठीक है ना। या कुछ भी, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अक्सर बात होता है कि आपको 3-4 पेजेस इकट्ठे देखने पड़ जाते हैं। तो वो हम ऐसे करते हैं आर्टबोर्ड से। आर्टबोर्ड से मैंने एक पेज ये क्रिएट किया, देन मैं एक पेज यहाँ यहाँ करता हूँ, इतना सा ये कर लिया, देन एक मैं यहाँ करता हूँ, ये भी हो गया, और फिर एक ये करता हूँ, ठीक है गाइस। अभी एक इसके नीचे कर देता हूँ। शायद आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बना रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी ये मैंने क्या किया, ये एक मैंने हेडर बनाया एक, ठीक है, एक हेडर बन गया। ये लेफ्ट और राइट बनाई, और ये बॉडी बना दी है, ठीक है, और ये फुटर बना दिया। मतलब एक वेबसाइट का एक पूरा का पूरा मैंने लेआउट बना लिया है, ठीक है। अब जब आप इसे क्लिक करते हो, मतलब सॉरी, आप पहले ये ले आओ। अच्छा, जब आप देखो ये जैसा प्लस आपको नज़र आ रहा है ना, या अगर आप इसके ऊपर आते हो और अपना आर्टबोर्ड पकड़ते हो तो आपको एक प्लस नज़र आएगा। आर्टबोर्ड पकड़ लिया, ये जो सा ना प्लस। अच्छा, ये देखो, ये मैंने एक पेज बनाया जिसके इस तरफ भी प्लस आ रहा है, इस तरफ भी प्लस आ रहा है, इस तरफ भी प्लस आ रहा है। ये क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है, ये आ रहा है ऐड करने के लिए। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल इसी साइज का एक पेज इसके साथ आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ प्रेस करता हूँ तो इसके ऊपर आ जाएगा, अगर मैं इसे इस तरफ करूंगा तो इसके साइड पे आ जाएगा। ये प्लस इसलिए आ रहा है कि हमने एक ही साइज के अगर पेजेस लेने हैं उसके आसपास, तो हम इस प्लस को यूज कर सकते हैं, ओके गाइस। हम इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके आसपास आपको चारों तरफ ये छोटे छोटे पॉइंट नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। हम इन्हें यूज कर सकते हैं बड़ा छोटा पेज करने के लिए। अभी मैं इन्हें क्रॉस करता हूँ। अच्छा, जैसे ये अब इसके ऊपर मैं कुछ भी, मतलब कि मैंने ये एक लिया था हेल्प में, मैं इसे वो करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये हमारा हो गया हेडर, ठीक है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये पेज के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये मैं इसे बॉडी के अंदर करता हूँ और इसे फुटर के अंदर भी कर देता हूँ। ये फुटर के अंदर नहीं आया, ये आ गया फुटर के अंदर, ठीक हो गया गाइस। हम ऐसे एक वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं इजीली। तो गाइस आज हमने 2 टूल पढ़े। मैं अभी कंट्रोल C करता हूँ, सब कुछ अनडू करने के लिए, आपको पता ही है। अच्छा, तो अगर आपने लेयर्स डिलीट करनी है तो बहुत इजी सा काम है लेयर्स डिलीट करने का। जैसे कि आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ 2 लेयर्स हैं। एक लेयर ये वाली है जो सी हमने हेल्प मी की एक लेयर बनी है, एक लेयर ये है जो हमारे पेज की लेयर है, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हो कि हेल्प मी वाली जो सी लेयर है ये डिलीट ही हो जाए, तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट का बटन दबाना और ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि ये डिलीट ना हो, लेकिन हमें नजर भी ना आए, डिलीट भी ना हो लेकिन हमें पेज के ऊपर नजर भी ना आए, तो आपको यहाँ एक आई नजर आ रही होगी, ठीक है ना। जस्ट आप इसे क्लिक करो और वो गायब हो जाएगा यहाँ से, ओके गाइस। तो आपको वो नजर नहीं आएगा, लेयर यही होगी लेकिन हाइड हो जाएगी। आप इसे क्लिक करो और वो आ जाएगी, ठीक है। तो गाइस आज हमने पढ़ा, सिर्फ 2 टूल्स हमने पढ़े हैं, जिसमें एक मूव टूल था और दूसरा आर्ट टूल था। उम्मीद है आपको इन दोनों टूल्स की समझ आ गई होगी, और आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ओके गाइस। ये मैं आपको अगेन हर लेक्चर में कहूँगा, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको समझ नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करो और भी देखो, यहाँ आपको जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं सारे पंखे लो। अगर कुछ ख़राब होता है तो आप कमेंट करो, ठीक है ना, तो मैं आपका इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और आपको समझाऊंगा भी कि ऐसे करना है या ये ऐसे करना है, ओके गाइस। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, तो अब मैं हाजिर हो जाऊँगा लेक्चर नंबर 4 में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।